उन्होंने आह्वान किया है कि बहुजन समाज पार्टी को हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों का हमें मजबूत बनाना है। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि हमारे जो खोड़ा के समाज के लोग जो बैठे हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे गुट विपक्षी पार्टियों के बन के घूमते हैं, कहते हैं कि भाई मैं उस गुट का नहीं हूँ, तुम मेरे गुट में रहो, मैं उस गुट का नहीं हूँ, तुम मेरे गुट में रहो। तो उन सारे गुटों को छोड़ करके आपको सिर्फ एक ही गुट अपनाना है, और वो है केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का गुट। क्योंकि उन लोगों ने अपनी अपनी टीम बना रखी है, उन्होंने कहा है कि पार्टी का काम तो हमें सिर्फ बीजेपी का करना है, बस गुट बना करके सिर्फ दलित समाज में निकल जाओ और किसी न किसी गुट को अपने अपने साथ में ले लेना, अपने पाले में ले लेना, बस वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो उन सभी गुटों से आपको सावधान रहना है। हमारा गुट और मिशन और पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी है और कुछ नहीं है। हमें अपनी नेता के हाथ है, सभी अपनी अपनी वोटों को देख ले, क्योंकि वोट कटवाने का काम जो चल रहा है वो बीजेपी के लोग निकले हुए हैं, हमारे समाज की वोट कटवाने में लगे हुए हैं और अपने अपने लोगों की वोट बनवा रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने जो हमारे अतिथि हैं जिले के जिलाध्यक्ष बाबूजी विजय सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें और मीटिंग का समापन करें। बाबूजी विजय सिंह जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवा नेता माननीय कुलदीप जाटव जी, मुख्य प्रभारी मेरठ मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में मेघानंद जी मेरठ मंडल के प्रभारी, माननीय बालक राम जी मेरठ मंडल के प्रभारी, रवि जाटव जी मेरठ मंडल के प्रभारी, नरेंद्र मोहित जी मेरठ मंडल के प्रभारी और उप प्रभारी रहे हैं डॉक्टर भोपाल जी, महेंद्र सिंह गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष शहीबाबाद, सुरेंद्र सेन जी विधानसभा महासचिव, रामोतार जी नगर अध्यक्ष, विजय सिंह जी गौतम जी, मोहन सिंह जी जौन प्रभारी, उदयवीर मुखिया जी, देवेंद्र जी, तेजपाल जी जो मोदी नगर से पुराने हमारे साथी हैं, लालजी सिंह जी अम्बेडकर मिशन थोड़ा, मदन सिंह सैन जी संयोजक बीबीएफ, हुकम सिंह फौजी जी, धनपत जी, जगमीर जी, एडवोकेट अमर सिंह जी, अजय कुमार जी, संजय कुमार जी, देवेंद्र गौतम जी हिसाली, सतपाल गौतम जी पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन, प्रताप सिंह जी निगम मैत्री बौद्ध विहार, मनीराम प्रधान जी, महेश राज जी, सुभाष गौतम जी, सतीश कुमार जाटव जी, सतप्रकाश जी, अनुकुट जाटव जी, आदित्य कुमार जी, प्रेमपाल, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, सम्मानित आदरणीय कुलदीप कुमार जी। भगवान के चरणों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर काशीराम साहब के चरणों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी नेता, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों की रक्षा करने वाली परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस मंच के माध्यम से जय भीम करता हूं। और साथ में बैठे हुए मेरे विशिष्ट अतिथि जी श्री मेघानंद जाटव साहब मेरठ मंडल प्रभारी जी, श्री बालक राम जी मेरठ मंडल प्रभारी जी, श्री रवि जाटव साहब मेरठ मंडल प्रभारी जी, श्री नरेंद्र मोहित साहब मेरठ मंडल प्रभारी जी अध्यक्षता कर रहे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, माननीय काशीराम साहब के साथ जिन्होंने काम करा है,
हमने तो कम से दूर उन्हें मान्यवर साहब को दूर से ही देखा होगा, लेकिन हमारा सौभाग्य यह है कि हम उस जिलाध्यक्ष के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम करा है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम करा है। हम इनका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं और तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। श्री राजकुमार सेन साहब जिला प्रभारी, श्री ओमवीर जयराम सेन साहब विधानसभा के प्रभारी रोहतास सिंह, श्री देवेंद्र कुमार वर्मा जी, गुलाब सिंह गौतम साहब, डॉक्टर चतर सिंह जी, डॉक्टर गोपाल सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह गौतम विधानसभा अध्यक्ष साहेबाद, श्री सुरेश सेन साहब विधानसभा जोन प्रभारी उदयवीर मुखिया साहब, मान्य देवेंद्र जी, श्री तेजपाल सिंह मोदीनगर, बहुत बुजुर्ग हमारे साथ सामने बैठे हैं, मोदीनगर से आए हैं, श्री तेजपाल सिंह मोदीनगर जी, लालजी सिंह अम्बेडकर मिशन कोड़ा अम्बेडकर मिशन, मदन सिंह सैन जी संयोजक BVF, हुकुम सिंह फौजी जी, धनपत जी, जगवीर सिंह जी, एडवोकेट अमर सिंह जी, सम्मानित श्री अजय कुमार संजय कुमार, श्री देवेंद्र गौतम मिसाली पत्रकार साहब, श्री सतपाल गौतम पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन, श्री प्रताप सिंह निगम बुद्ध विहार, श्री मणिराम प्रधान जी, श्री महेश रात पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष गाजियाबाद, श्री सुभाष गौतम जोन प्रभारी, श्री सतीश कुमार जाटव जी, श्री अंकुर जाटव जी, श्री सत्ता प्रकाश जी, श्री आदित्य कुमार जी, श्री प्रेमपाल सिंह जी, श्री राम स्वरूप। बैठे हुए मेरे बड़े बुजुर्गों व मेरे संगी साथी, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं जय भीम करता हूँ। पार कर लेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी एक महान समंदर है जिसके अंदर कितने सांसद, कितने विधायक, कितने हम जैसे कोऑर्डिनेटर आकर पत्थर पर गिरे और उनका पता भी नहीं पड़ा। बहुजन समाज पार्टी को जानना है तो उन बुजुर्गों से जानो जिन्होंने बामसेफ के अंदर काम करा, BVF के अंदर काम करा, तो वो रीढ़ की हड्डी हमारी होती थी, उनको पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ेंगे। आज सब लोग कह रहे हैं कि ये हो जाए, वो हो, गठबंधन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे किस बात का गठबंधन? नदी को समंदर की जरूरत पड़ी है, समंदर को कभी नदी की जरूरत नहीं पड़ी है। ये नदियां हैं, हम एक विशाल समंदर है, ये आपको पहचानना होगा। बहुजन समाज पार्टी की ताकत को आपको मानना होगा। मैं बताना देना चाहता हूं और मैं हर मंच पे ये बताता हूं, ऐ मेरे नौजवान साथियों सुन लेना, जो गुमराह हो रहे हैं। अगर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई अगर लाठी, डंडे, पिस्टल या बड़ी बड़ी मूंछें रख कर लड़ी होती तो आज हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी जो यहाँ पर बैठी है बाबा साहब अम्बेडकर की, यह उसी तालाब में दफना दी जाती या डुबो दी जाती जिसमें हमें पानी पीने का भी हक नहीं था। इसलिए यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा के बल पर लड़ी, शिक्षा के बल पर लड़ी और यह कहा आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक कौम के लिए नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा सैन का बच्चा भी पढ़े, पाल का बच्चा पढ़े, गढ़िया का बच्चा ही पढ़े, जाटों का ही पढ़े, दलित का ही पढ़े, मुसलमान का ही पढ़े, जब हमारा देश महान होगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक कौम की बात करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि दबे कुचलों के यहाँ पर कोई रहा नहीं है। दबे कुचले हमेशा बेचारे दबे कुचले रहे हैं। बाबा साहब की सोच को हमेशा मैं नत प्रणाम करता हूँ, उनको हमेशा याद करता हूँ। इसी बाबा साहब के पद चिन्हों पर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चली आ रही हैं। वे कभी लड़ाई झगड़े या लाठी डंडे पिस्टलों पर विश्वास नहीं रखती हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमको समझाती हैं और कहती हैं, देखो आपको कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना, आपको कोई सड़कों पे हल्ला हुल्ला नहीं करना, आपको कोई भी बेवजह जो है सड़कें जाम नहीं करनी जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और अस्पताल तक भी नहीं जाते हैं। क्योंकि आपको बड़े ही सम्मान से कानून की, क्योंकि कानून के निर्माता हमारे बाबा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वे कानून बना कर गए हैं, उस कानून के आधार पर आपको लड़ाई लड़नी है। और हमारी आदरणीय बहन जी कहती हैं, अगर जब तक आपके बचाने वाले लोग IAS, PCS, PPS, PCS, ये सब लोग नहीं तो आपको बचाने वाले होंगे तो आप जेल में ठूंस दिए जाओगे और जेल के अंदर मार दिए जाओगे। ये बहन जी कहती हैं। इसलिए आपको किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है और किसी भी कोई मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। जो भी है हमारे संगठन को खराब कर रहा है वो भाजपा के हाथों खेल रहा है, सब जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? ये कहते हो बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। मैं भी ये कहता हूँ, लेकिन वह सपना आपका जब ही साकार हो पाएगा कि एक दलित समाज का बच्चा 4 जनों से दोस्ती कर ले, तो ये सपना आपका साकार 2024 के अंदर हो जाएगा।
हमारी मुखिया एक है, हमारी नेता एक है। जिस घर के अंदर मुखिया 10 होते हैं, जिस घर के अंदर नेता 10 होते हैं, वह घर नहीं चल पाता, आपको पता है। हमें अपने नेता को सुनना है, अपने नेता को फॉलो करना है। नेता कहे दिन है, नेता कहे रात है, हम उसमें रच गए, हम उसमें मच गए, क्योंकि नेता हमारी 24 घंटे में से 18 घंटे 24 में से 18 घंटे पूरे देश को दे रही हैं। एक दिन की बात की मैं बात बताऊंगा आपको। हम बहुजन हम फ्लाईओवर पे खड़े थे, लखनऊ के नीचे फ्लाईओवर है, माननीय बहन जी के घर निवास के बाहर ही फ्लाईओवर है। हम लोग उसके नीचे बाबू बने खड़े थे, पैंट शर्ट पहन के खड़े थे हम 8-10 लोग। कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं, कि आप बहन जी क्यों नहीं आती हैं, बहन जी क्यों नहीं मिलती हैं। तो हम कह रहे थे, हम ये सोचते थे भाई यार कह तो सही रहे हैं, लेकिन एक दिन हम फ्लाईओवर के नीचे बाबू बने खड़े थे, बड़े कोट पैंट पहन के बैठे, इंतजार कर रहे थे अंदर माननीय बहन जी के यहाँ पर जाने का। इतने में कम से कम 20-25 लोग मले कुचले कपड़े, बिल्कुल मले कुचले कपड़े, धोती कुर्ता, इस तरीके से उनका बेचारा रंग भी बहुजन समाज वाला रंग था, आपको जानते होंगे। और बेचारा गमछा उमछा लेकर वो इधर से फ्लाईओवर के साइड से आ रहे, कम से कम 25-30 लोग। और वह जय भीम के नारे, माननीय बहन जी के नारे, माननीय काशीराम साहब के नारे, बाबा साहब के नारे बोलते आ रहे थे। हम कह रहे अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और तुरंत ही राइट हैंड पे मुड़ गए बहन जी के घर की तरफ। हम कह रहे हैं अरे ये यार ऐसे कैसे जा रहे हैं, शायद बहन जी क्या जा रहे हैं अंदर। विश्वास मानना, हम उनको वॉच करने लगे। वो गए और बहन जी के इतना शानदार घर के नीचे बैठे, गेट के नीचे बैठे, कोई अपने गमछे से हाथ पूछ रहा है, गेट पूछ रहा है, कोई दीवार पूछ रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है। 10 मिनट बैठ के ऐसे नतन प्रणाम कर कर वह वापस बैराग लौट गए। अरे मैं उस दिन ये बात समझ गया था, अरे जहाँ जिस घरों में हमें बैठने देखने की भी आज़ादी नहीं थी, उस घर के अंदर हमारी परमादरणीय बहन जी आज बैठी हुई हैं, जहाँ एक मक्खी तक नहीं मिलती है। वह उस चीज़ से ही संतुष्ट हैं कि इस घर के अंदर वह बैठी हैं जो हमारे समाज की महानायिका हैं। उस दिन मेरा दिल भर के आ गया। तो मैं आप सभी को लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मायूस नहीं होना है। बहन जी सबसे मिलती हैं, बहन जी सबसे पहले बूथ के आदमी से मिलती हैं। कोई बहन जी को दबा के राजनीति नहीं करना देना चाहता। एक मुख्यमंत्री से मेरी डिबेट हो गई थी, उसका दिमाग मैंने सेंटर में कर दिया था। मैंने कहा तुमने नुकसान करा है समाज के, दो करने का मौका नहीं मिल रहा है। चलो बातें तो बहुत है करने के लिए, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि इस भाईचारे को बना लो। एक आदमी 4 दोस्त बना लो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दोस्त के बाद जरूर आता है और वो जो है सफलता आपको हासिल हो जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, खुदा हाफिज़। हमारे पुराने नेताजी सभी को जय भीम। बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक यहाँ खोड़ा कॉलोनी के अंदर बहुत सुंदर कैडर कैंप हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप ओके जी हैं और वर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं। सम्मान के अधिकार में स्वागत है आपका जिला अध्यक्ष जी। आज का ये कार्यक्रम माननीय बहन जी के द्वारा आदेश पर हुआ है, तो ये कार्यक्रम कैसा रहा और कितनी तरक्की कर पाएंगे आप देख रहे हैं इतनी भीड़ को। जी जी, बेचारे 3 घंटे से बैठे हैं जी, और सभी मानव मंडल सभी सम्मानित जिला प्रभारियों को, विधानसभा के अध्यक्षों को अच्छी तरीके से सुना विचारों। बीजेपी वालों ने गांव-गांव में गली गली में झंडे लहरा दिए, जय श्री राम जय श्री राम। हमारे झंडे भी नहीं दिख रहे कहीं जय भीम के, फिर हम कैसे लाएंगे सरकार? जय श्री राम, हाँ जय श्री राम तो सबके हैं जी। देखिए सब कौन से कह रहा है बीजेपी ने लगाए? नहीं, बीजेपी वाले उनके ये साइकिलों पर प्रदर्शन चल रहा है। एक भी बीजेपी वाले ने बता दो किसी घर में झंडा लगा हो तो ये श्री राम तो सबके हैं भाई जी। हमारे भी हो जाएंगे, हमारे तो जय भीम है। हमारे जय भीम भी है, श्री राम भी है। हमारी पार्टी मिशन मूवमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी है जी। ये सभी धर्मों सभी जातियों की पार्टी है जी। ये नहीं है बीजेपी ने लगा दिए उसने लगा दिए। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर को कौन अपने उसमें बताइए कौन सा ऑफिस में नहीं लगती?
बताइए आप जरा, बता दीजिए कौन सा। नहीं, वो लोग तो ऐसा होता है जैसे मुंह पे राम बगल में चुरी। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं कि ऐश्वर्या राय हमें मिल जाएगी, पैसे देकर खरीद रहे हैं, ऐश्वर्या राय तो मिलनी नहीं है हमें। इसी तरीके से वो लोग तो बाबा साहब को इसलिए लगाते हैं कि इनके जरिए हमें वोट मिले, लेकिन हम किस तरीके से वोट हासिल करेंगे। नारा चल रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक एमएलए है हमारा पूरे देश में, हम प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? एक एमएलए? हाँ, एक ही तो एमएलए उत्तर प्रदेश में बीएसपी का। हम स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जी जी, हम अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं जी। एमएलए एक हो या 141 हो जी, हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी हमारे नेता का जो आदेश होता है हम उसको फॉलो करते हैं और उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। आप इस वाली बात को तो कर रहे हैं, आप 4 बार परमादरणीय बहन जी की मुख्यमंत्री बनी है, उस बात को क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, आयरन लेडी का किताब भी है उनके ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करा, लेकिन अभी तक जब से हम ये कैडर सुन रहे हैं उसके अंदर एक कमी है। आप अगर आदरणीय आदेश करें तो मैं बताऊं कि इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है। हम पिछला बैकग्राउंड तो बता रहे हैं, आने वाली पॉलिसी नहीं बता रहे कि हमारी आने वाली पॉलिसी क्या है। बताया क्यों नहीं? पूरा कैडर कैप आपने सुना नहीं है? कैडर कैप हमने सुन लिया, मैं तो वोटर हूँ बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन आने वाले युवाओं को किस तरीके से हमने क्या कहा जी? एक दोस्त 4 दोस्त और बना ले जी। वो 4 दोस्त में 4 दोस्तों का नाम थोड़ी ना कह रहा हूँ। अरे बड़े थोड़े झुक जाएं और झुके हुए थोड़े खड़े हो जाएं, यही तो हमारा मिशन मूवमेंट है। क्या मैं गलत हो रहा? एक आदमी 4 केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जो हमारे IAS PCS बनते हैं उसमें रिजर्वेशन पे उंगली उठा रही है। कौन उठा रही है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो कि भाई उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी जिनके बच्चे IAS PCS है, उन्हें जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। उस पर क्या कहेंगे आप? तो आपको सबको पता है, मीडिया आप एक आध जना खुलकर बोल भी देता है और लोग तो बोलते भी नहीं है। चलो आप में साहस है, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आप बोले। और अब ये बात तो आपको उठानी होगी, हम तो इससे सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसकी सीधी लड़ाई है तो बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, हमारी किससे लड़ाई नहीं है, हमारी सीधी भाजपा से लड़ाई है। जी जी। और इसमें हम जो है इसे मिशन को आगे करेंगे और 2024 के अंदर में सफलता देंगे। मिशन 2024 जैसे कभी आपने कहा है कि हमारी मिशन 2024 में जो लड़ाई है वो डायरेक्टली सीधी बीजेपी से, सीधी भाजपा से लड़ाई है हमारी, और किससे लड़ाई नहीं। सीधा मुकाबला होगा, सीधा मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी सीधा मुकाबला। 2024 के इस मुकाबले में कहाँ तक सक्षम आप अपने आप को मानते हैं? हजारों कैडर कैंप उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार चल रहे हैं। ये एक ही कैडर कैंप नहीं चल रहा है, इसी जिले के अंदर कम से कम 8 कैडर कैंप अभी वर्तमान में चल रहे हैं, वर्तमान में, और ये हर जिले के अंदर चल रहे हैं। आप जाकर देखिए यार, कैडर कैंप में कोई 200 लोग आ रहे हैं, कोई 500 लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो बहन जी को याद कर रहे हैं, अभी उन सत्ता याद आ रही है, परमात्मा बहन जी के कराए हुए कामों को उनको याद कर रहे हैं और वो कैडर कैंपों को सफल बना रहे हैं। आप देखना बहन जी में विश्वास निष्ठा रखने वालों की कोई कमी नहीं है, और देखना 2024 में परमात्मा बहन जी सफलता हासिल। अच्छा, जिस तरीके से ये चुनावी पीरियड में और चुनाव के आसपास में भी ये माहौल जो है जाति पात का जो माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल को किस तरीके से खत्म करा जाएगा और इसमें कहाँ तक कामयाबी मिलेगी? माननीय बहन जी ने कभी भी जात पात की बात नहीं करी है। माननीय बहन जी ने बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज बनाया, बहन जी ने उन्हें सुचारू रूप से चालू रखा। माननीय बहन जी सब जाति सर्व धर्म का मान सम्मान करती हैं, लड़ाई झगड़ा दंगे करने पर विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि कानून निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हमारे बाबा हैं, हमारे पूर्वजों ने कानून बनाया है। हमारा माननीय बहन जी कभी ये नहीं चाहती है कि हमारे बाबा का बनाया हुआ कानून को हम लोग बिगाड़ें, जाति धर्म दंगे कराकर बिगाड़ें। ये कभी भी माननीय बहन जी की मंशा नहीं रही है। माननीय बहन जी की मंशा सर्व समाज को एक साथ लेकर हर इंसान को समानता अधिकार मिलना चाहिए, ये माननीय बहन जी की मंशा। चैनल पे थोड़ा जनता को थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम कुलदीप जाटव है, मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का। अब वर्तमान में मैं मुख्य सेक्टर प्रभारी मेरठ मंडल रहा हूँ। ये परमात्मा बहन जी के देन है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बहन जी उठाकर कहीं पर बैठा देते हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम 24 घंटे में से, जैसे माननीय बहन जी 18 घंटे काम कर रही हैं, तो हमको 19 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, हमें और भी जगह जाना है, और भी जगह कैडर कैंप देने हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। आप जिलाध्यक्ष हैं, 2 सेकंड लेना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 के? हम आम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि ये
लोगों को बेकार कर रहे हैं। ये 5 किलो गेहूं दे करके जो गरीबों को बरकरार रख रहे हैं, शिक्षा खत्म कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, महंगाई आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये गुलामी की तरफ हमारा देश जा रहा है। जो हमारा बहुजन समाज है गुलामी की तरफ जा रहा है। ये संविधान खत्म कर रहे हैं, संविधान उनको नहीं मानते। ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी को वोट दें और उनको प्रधानमंत्री बनाएं। इन सब के साथ। अच्छा, मुस्लिम मतदाताओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है, हमारे साथ आ रहा है। समाजवादी पार्टी सब मोह भंग हो चुका है और यूपी में केवल बहुजन समाज पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के बाद पहला नंबर है, जिसकी 22% वोट है। और इतनी आंधी में भी 13% वोट हमारे पास थी। जो हमारी थी, बाकी जो चली गई थी वो वापसी आ चुकी है। जो भ्रम पैदा किया था बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, सपा की टक्कर है, बीजेपी की टक्कर है, मुस्लिम आजाद है, सब वापसी आ चुके हैं। नहीं, जैसे कि आप जिले में जिलाध्यक्ष हैं और जिले की जो है हेड ऑफ द पावर आप है इस टाइम, तो आप क्या देख रहे हैं निगाहों के अंदर के जनपद में, अपने जनपद में बहुजन समाज पार्टी के आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, घर घर हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कैडर दे रहे हैं और सब मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। बहुत तैयारी हमारी है, कभी भी चुनाव हो जाए तैयार हैं। जिला अध्यक्ष गाजियाबाद है, यानी कि बहन जी जो है हर जिले के अंदर एक महिला को नियुक्त क्यों नहीं करती हैं, जो महिलाओं के लिए? महिला बहुत सारी कार्यकर्ता है हमारी। जी जी, उनको सबको आगे ला रहे हैं। जी जी, आगे ला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सम्मान है अधिकार।